बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि बताया गया कि हरूफ तहजी की मदद से मुकम्मल उर्दू हैंड राइटिंग सीखने का फार्मूला। हरूफ तहजी उर्दू की बुनियाद है, चाहे वो उर्दू आपने पढ़ना सीखनी हो या आपने लिखना सीखनी हो। उसकी जो पहली सीढ़ी, जो पहला स्टेप है वो क्या है? हरूफ तहजी। जिस बच्चे को हरूफ तहजी की मश्क के ऊपर ग्रिप होगी वो पढ़ने में भी आसानी होगी उसको, और लिखने में भी आसानी होगी। अब जैसे कि हमने यहाँ 3 हरूफ जो है वो लिखे हुए हैं हमने, अलिफ, बे और जीम। देखने में ये 3 है। सबसे पहले इन हरूफ के ऊपर हमने काम करना है। इनकी इनका जो तरीकाकार है, इनको लिखा कैसे जाता है, पहले हमें वो सीखना है। फिर इसकी हमने फैमिलीज निकालनी है कि ये बे है तो ये पे भी है, ते भी है, टे भी है और से भी है। और अगर ये जीम है तो चे भी है, हे भी है और हे भी है। तो सबसे पहले हमें देखना ये है कि ये लेटर है अलिफ। तो अलिफ का जो असूल है ये बिल्कुल कैसे लिखा जाता है? सीधा लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? इसी तरह जो बे का असूल है, एक तो ये दोनों सिरे जो हैं ये बराबर लिखे जाते हैं और दोनों सिरे इसके ये सीधे होते हैं और नीचे से क्या होती है? गुलाई। ये इसके असूल है, पहले तो समझ लें, बखूबी समझे ताकि आपको फिर लिखने में आसानी हो सके। इसी तरह जीम है। जीम की पहला सिरा जो है ये इसका ये तिरछा है, दूसरा सीधा है, तीसरा जो है ये तिरछे के बराबर है और उसके बाद क्या है? गुलाई है। अब सवाल ये उठता है कि गुलाई लाइन से कितनी नीचे होनी चाहिए। पहले इस बात को गौर से समझ लें। गुलाई का जो तरीकाकार है, ये देखिए, तिरछा, सीधा, तिरछे के बराबर, ये इसकी पहली शेप है। तिरछी लाइन, फिर सेकंड सीधी लाइन, फिर ये तिरछा और फिर ये गुलाई। अब ये चेक करें गुलाई कितना लाइन से नीचे है। कोशिश करें कम से कम ही नीचे हो। जो असूल है वो जो है आधा जीम नीचे और आधा ऊपर। और आजकल के कुछ नए पैटर्न आए हुए हैं जो बिल्कुल लाइन के ऊपर लिखे जाते हैं, मगर हमने उसको लाइन से नीचे ज़रूर लाना है क्योंकि ये इसका जेन्युइन असूल है। तो ये कम से कम नीचे लाना है। वो इस रीज़न इसकी ये है कि जब हम इसको कम से कम नीचे लाएंगे, जब इसकी निचली लाइन लिखी जाएगी ताकि इससे नीचे वाले लफ्ज़ इससे टकरा ना सके, तो इसकी कमी कम से कम आपने नीचे रखेंगे। तो ये लेटर कम नीचे कब आएगा? जब हम इसको लाइन से जितना ऊपर से स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये अगर हम इसको यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं तो ये सारा नीचे उतर जाएगा, जो कि गलत है। आपने कोशिश करनी है कि लाइन से जितना ऊपर से शुरू करेंगे ये उतना ही ये कम नीचे आएगा, नीचे कितना। तो ये 3 हरूफ थे, अलिफ, बे और जीम, जो हमने राइट किए। अभी हम इसको तरतीब के साथ शुरू करते हैं आगे की तरफ लाइए। ये देखिए अलिफ जो हमने सीधा लिखना है, उसके बाद ये बे। अब ये बे भी है, बे भी है, ते भी है, टे भी है और से भी है। ये मुकम्मल इसकी फैमिली है। किसकी वाला? ये है बे की मुकम्मल फैमिली। उसके बाद है जीम। ये देखिए, तिरछी लाइन, सीधी लाइन, तिरछी के बराबर और फिर ये गुलाई। जीम, जे, ए और फिर ये फे। आप चेक करें कि सबकी गुलाइयाँ कम से कम नीचे है। ये जीम, जे, ए और फे। अब आपके सामने हमने इन 3 हरूफ के ऊपर काम किया है, अलिफ, बे और जीम। पहले ऑप्शन में हमने इसका तरीकाकार सीखा, दूसरे ऑप्शन से हमने इसके साथ पेन के साथ राइट किया, जो इसकी मुकम्मल फॉर्मेशन है उसके ऊपर हमने काम किया।
अब तीसरे नंबर पे हमने इसको ये देखना है कि ये हरूफ हमें उर्दू में कैसे मदद देती है। हमें उर्दू में हमारी बेहतरी के लिए ये अल्फाज कैसे बना सकते हैं इन हरूफों के ज़रिए से हम, तो सबसे पहले हमने इस पर काम करना है। जैसा कि अगर हमने अलिफ सीख लिया तो इसके साथ ये देखें, अगर हम गुलाई लगाएं तो ये क्या तैयार हो गया, बोलिएगा लाम। इसी तरह ये अलिफ अगर हमने सीख लिया तो इससे हमने क्या बना लिया, तो ये इसी से अगर हमने अलिफ सीख लिया और दूसरे नंबर पे हमने गुलाई लगाई तो ये क्या बन गया, नून। इसी तरह हमने अलिफ सीख लिया और ये बे वाली शक्ल ऐड की तो ये क्या बन गया, काफ और गाफ। समझ रहे हैं मेरी बात को। अब ये हरूफ तहजी के हमें चंद हरूफ मिले हैं जो किसकी मदद से बने हैं, अलिफ की मदद से। अब इनसे और काम भी लिया जा सकता है। अगर ये हमारा अलिफ दुरुस्त है तो ये लाम है तो इससे क्या बन गया, बोलिएगा, ठीक है। अब ये देखिए ये क्या लफ्ज़ बन गया, ठीक है। इसी से ये क्या लफ्ज़ बन गया, ये एक एक मैं लफ्ज़ बना रहा हूँ जिससे बेशुमार लफ्ज़ फिर लाइन लगेगी। सिर्फ हम वर्क ला रहे हैं उस चीज़ के ऊपर कि हरूफ तहजी है क्या। जैसे कि ये देखिए ये क्या लफ्ज़ है, अगर इसके साथ अलिफ लगा दिया जाए तो, जैसे ये अब जिन्ने लफ्ज़, इसके साथ क्या लफ्ज़ बन गया, दर्जन। इसी के साथ ये देखिए अगर हम क्या बना लिया हमने, ठीक है। इसी के साथ ये देखिए हमने क्या लफ्ज़ बना लिया, ये फिर कन्वर्ट होते जा रहे हैं, हम इनको मज़ीद भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारे जो अल्फाज बने हैं इसकी बेस क्या है, इसकी बेस क्या है, अलिफ। कि हमारा अलिफ दुरुस्त था तो उससे सारे बनने वाले अल्फाज क्या हो गए, दुरुस्त हो गए। इसी तरह बे, ये बे है, इसकी मुकम्मल फॉर्मेशन, ये भी बे है और ये भी बे है जो कि गलत है। जब हम ये शेप अपनाएंगे फिर इससे बनने वाले अल्फाज भी ऐसे ही लिखे जाएंगे। अगर हमारी बे दुरुस्त होगी तो फिर इससे बनने वाले अल्फाज भी हमारे दुरुस्त हो जाएंगे। तो उसका क्या तरीकाकार है, ये देखिए पहला सिरा सीधा, गुलाई और दूसरा भी सीधा। अब यहाँ तक इसकी देखिए ये हाफ शक्ल है, बे की आधी शक्ल। अब बे की आधी शक्ल से क्या क्या बन सकता है, बेलिफ बा, नून अलिफ ना, ते अलिफ ता, टे अलिफ ना, फिर मुकम्मल लाइन लगती है, ठीक है। इसी से ही ये बे की हाफ शक्ल क्या बन गया, पर ये बे की हाफ शक्ल क्या बन गया, बे की हाफ शक्ल ये क्या बन गया, बे की हाफ शक्ल ये क्या बन गया। ये बात बढ़ती चली जानी है। इसी तरह फिर ये मुकम्मल बे, फिर ये बे, फिर ये बे। अब ये देखिए क्या बना, ये जब, क्या बना, क्या बना, ये क्या बना, तब। अब इसी से ही सारे लफ्ज़ जो है वो फिर बढ़ते चले जाएंगे। मकसद ये है कि पहले हमने सबसे पहले जो चीज़ सीखनी है वो